हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 3 हमारी चल रही है। और जो टॉपिक हमारे डिस्कस कर रहे हैं हम वो है टीचिंग मॉडल्स या मॉडल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर अभी तक हमने ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल और उसके बाद ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और उसके बाद सचमैन का इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है वो कंप्लीट किया है। आज जो हम मॉडल डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सामाजिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, और अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाएगा सामाजिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। देखिए, एक तो नेम से ही इसमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ किस चीज़ की बात करी जा रही है। यहाँ बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की जो है वो ज़्यादा बात करी जा रही है। हम चाहे कितनी भी एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं या किसी भी चीज़ को करते हैं, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट या उस चीज़ का इफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? हमारे सामाजिक वातावरण में देखने को मिलता है। हम अपनी लाइफ के अंदर नंबर ऑफ रोल्स प्ले करते हैं। उन रोल्स को प्ले करते हुए हम तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अपनी लाइफ में अदा करते हैं। जब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम अदा करते हैं तो हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, और उस सोशल इंटरेक्शन में हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास जो है हमें बहुत सारी समस्याएं जो है वो फेस करते हैं, या हमारा जो है वो सामाजिक विकास होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, ताकि हम समाज में रहते हुए समाज के हर उत्तरदायित्व को अच्छे तरीके से निभा सकें और उसके साथ साथ सामाजिक निर्वाह करते हुए, समाज का निर्वाह करते हुए जो भी समस्याएं हमारे आसपास आ रही हैं, जो कि समाज से संबंधित है या हम कहें हमारे सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित है, उन सभी को क्या किया जा सके, दूर जो है वो किया जा सके। तो उसी से संबंधित जो है ये पूरा का पूरा मॉडल है, जिसे सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल कहा जाता है, सामाजिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान हिंदी में हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि ये जो प्रतिमान है ये किसके थ्रू जो है वो दिया गया है। तो इसे जो है वो दिया था बेंजामिन कॉक्स ने और ब्रायन मिशेल्स ने, दोनों ने मिलकर जो है वो इसके बारे में बताया है। डेवलप्ड बाय बेंजामिन कॉक्स एंड सेकंड इज, इसके अंदर सेकंड है आपके ब्रायन मिशेल्स। इन दोनों ने मिलकर जो है इस मॉडल का प्रतिपादन किया है, इसके बारे में जो है वो बताया है। इसके साथ साथ अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं कि इसमें मूल्य जो है या बेसिक चीज़ें जो है वो कौन कौन सी बताई गई हैं, तो बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे बात आती है सोशल एनवायरनमेंट की या सोशल डेवलपमेंट की, कि एक बालक का जो सामाजिक विकास है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये जो मॉडल है दैट इज टोटली डेवलप और टोटली डिपेंड अपॉन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो लर्नर की, स्टूडेंट की सामाजिक विकास है उससे संबंधित है। इसके साथ साथ इसका जो मुख्य या हम कहें मेजर जो ऑब्जेक्टिव या ध्यान रखा जाता है तो वो क्या है कि इसमें देखिए किस चीज की बात करी जा रही है, इंक्वायरी की बात करी जा रही है, पूछताछ की बात करी जा रही है, उसके साथ साथ प्रशिक्षण की बात करी जा रही है। तो इससे क्या है, जब बच्चा किसी चीज के बारे में पूछताछ करेगा, उसकी छानबीन करेगा, तो उससे हम क्या अज्यूम करते हैं कि इसके द्वारा बच्चे की जो चिंतन शक्ति होती है, क्रिटिकल हम कहें कि क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके साथ साथ तर्क करने की जो शक्ति है, लॉजिकल पावर है, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होती है। डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल पावर। बच्चे की जो हम कहें कि तर्क करने की, किसी भी चीज का हम कहें अध्ययन कर रहा है या कोई भी समस्याएं जो उसके आसपास आ रही हैं, उन समस्याओं को फेस करते हुए उसकी जो हम कहें जो
चिंतन स्तर है और उसके साथ साथ उसका तर्क करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप होती है। हमने क्या देखा कि सोशल इंक्वायरी जो ट्रेनिंग मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय द बेंजामिन कॉक्स और ग्रैंड मिसल्स के थ्रू जो है वो इसको बनाया गया है, इसको डेवलप जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसका मेजर चीजें देखें तो इसमें क्या चीज देखने को मिलती है, ये किस चीज की बात करता है, ये एक बालक के सामाजिक विकास की जो है वो बात करता है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है जब बच्चा किसी चीज की इंक्वायरी लेगा, पूछताछ करेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो चिंतन स्तर है वो विकसित होगा और उसके साथ साथ उसका जो तर्क करने की क्षमता है, तर्क करने की जो शक्ति है वो जो है उसकी क्या होगी, विकसित जो है वो इसके अंदर होगी। देखिए जब हम कोई भी सामाजिक समस्याओं को फेस करते हैं तो उन सामाजिक समस्याओं को फेस करते हुए उनका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितनी भी गतिविधि कर रहे हैं वो हमारे समाज से संबंधित होती है। हमें समाज में अपने जीवन को निर्वाह जो है वो करना होता है, तो वो हमारी लाइफ या हम कहें कि हमारा पूरा जीवन काल अच्छे तरीके से डेवलप हो, इस चीज के लिए सोशल सामाजिक जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी को रिजॉल्व करना बहुत नेसेसरी है, जरूरी जो है वो होता है। उसी के बिहाफ पर, इस मॉडल के बिहाफ पर टीचर्स को जो है वो ट्रेन किया जाता है या उन्हें बताया जाता है कि वो एक बालक की किस तरह से उसे डेवलप कर सकते हैं कि उसकी जो सामाजिक जितनी भी आवश्यकताएं हैं या उसका सामाजिक विकास जो है वो फुली डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्षमताओं को, सोशल एबिलिटीज जो है उसकी वो अच्छे तरीके से अगर डेवलप करनी है तो इस ट्रेनिंग मॉडल को जो है वो यूज किया जाता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। आधारभूत तत्व जो हैं वो इस मॉडल के कौन कौन से हैं, तो किसी भी मॉडल के जो हमारे पास अभी तक हम आधारभूत तत्व लेके आ रहे हैं वो कितने हैं, हमारे पास 6 जो है वो आधारभूत तत्व हैं। सबसे पहले आता है फोकस, जिसे हम मुख्य बिंदु भी बोल देते हैं और केंद्र बिंदु भी जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिंटेक्स, जिसमें हम किसी भी मॉडल की संरचना की बात करते हैं कि कितने पदों के अंदर पूरा का पूरा मॉडल जो है वो विभक्त है, किस तरह से जो है उसे स्टेप वाइज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिक्रिया। के नियम, ये क्या है, हमारे किसी भी प्रतिमान का थर्ड फंडामेंटल एलिमेंट है। नेक्स्ट आता है इसमें सोशल सपोर्ट, इसे हम सोशल सपोर्ट भी बोल देते हैं और सोशल सिस्टम भी जो है वो बोला जाता है। सामाजिक प्रक्रिया, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारे पास दैट इज सपोर्ट सिस्टम, जिसे हिंदी में अवलंब प्रणाली बोला जाता है। और सिक्स्थ आता है हमारे पास लास्ट दैट इज एप्लीकेशन, कि कहां कहां ये मॉडल जो है वो उपयोगी है। प्रयोग जो है इसका कहां कहां किया जा सकता है, किन किन चीजों के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट के या किसी भी मॉडल के जो हैं वो क्या है, 6 मुख्य तत्व होते हैं। सबसे पहले आता है केंद्र बिंदु, जिसके अंदर या मुख्य बिंदु जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी बेसिक
या ट्रेनिंग मॉडल के कितने जो है वो मुख्य बिंदु हैं। दूसरा सिंटेक्स आता है जिसमें हम संरचना देखते हैं। तीसरा आता है प्रतिक्रिया के नियम, जिसमें ये देखा जाता है कि टीचर जो है वो बच्चे की किसी भी प्रतिक्रिया के ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से देता है। सोशल सपोर्ट, टीचर और इंटरेक्शन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या जो है वो सपोर्ट का इसके अंदर जो है वो इंटरेक्शन किस तरह की होती है। सपोर्ट सिस्टम में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसा मटेरियल है जो टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन को अच्छा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। और उसके साथ लास्ट आता है एप्लीकेशन, कि इस ट्रेनिंग मॉडल को कहाँ पढ़ाने के लिए या किस तरह से जो है वो उपयोग में लाया जा सकता है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, इसके फोकस की बात करते हैं, मुख्य बिंदु की जो है वो बात करते हैं। मुख्य बिंदु, इसके नाम में ही जो है इसके मुख्य बिंदु जो है वो छुपे हुए हैं। सोशल इंक्वायरी मॉडल जो है वो बोला जा रहा है, तो इसका मुख्य जो है वो उद्देश्य क्या है, टू डेवलप द, या हम कहें टू अटेन या इम्पार्ट द सोशल डेवलपमेंट। टू इम्पार्ट सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की बढ़ोतरी जो है वो करना, ये इसका क्या है, मुख्य बिंदु है। दूसरा आता है टू डेवलप सोशल वैल्यूज, टू डेवलप सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों का जो है वो विकास करना। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं हमारे, जो भी हम कहें कि लीडरशिप के या नागरिकता के गुण होते हैं, कॉपरेशन के गुण होते हैं, वो सभी जो सामाजिक मूल्य है, उनको भाईचारे की भावना है, उन सभी को जो है वो अच्छे तरीके से विकसित करने का जो मेन जो है वो इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य रहता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट वो कहता है टू गिव अवेयरनेस अबाउट सोशल इंपॉर्टेंस, अबाउट सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक महत्वता जो है या समाज का जो है वो हमारे जीवन काल के अंदर क्या महत्व होता है, वो किस तरह से हमारे जीवन काल से या हमारी प्रत्येक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो है वो बताता है। टू गिव अवेयरनेस ऑफ या अवेयरनेस अबाउट सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक महत्वता को जो है वो हमें उसके प्रति जागरूक जो है वो इसके अंदर बनाता है। उसके साथ साथ मेजर हम कहते हैं कि टू गिव इंपॉर्टेंस टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं जो है वो ज्ञानात्मक विकास की भी जो है वो बात करता है कि ज्ञानात्मक विकास को जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है, महत्वता जो है वो दी जाती है। हमारे पास सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के मुख्य बिंदु जो है वो देख रहे हैं। तो इसके मुख्य बिंदु हमारे पास क्या सामने आए हैं कि सबसे पहला तो जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सामाजिक विकास में बढ़ोतरी करना, उसका ज्ञान जो है वो बच्चे को देना। दूसरा क्या आता है कि जो हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं उनको जो है विकसित करना एक स्टूडेंट के अंदर। उसके साथ साथ जो समाज की हमारे जीवन काल के अंदर क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज के बारे में जो है वो बताना। और उसके साथ साथ जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है उसको जो है वो इंपॉर्टेंस देना और उसको जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप करने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये मेजर जो है चार हमारे पास क्या है, फोकस है, मुख्य बिंदु या केंद्र बिंदु है सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के। अब हम देखते हैं इसका सिंटेक्स जो है वो क्या कहता है, यानी कि संरचना, किसके बिहाफ पर किस तरह से काम किया जाता है, टीचर किन पदों के अंदर वर्किंग जो है वो इसके अंदर करेगा। जिसके अंदर हम देखें कि सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में हमारे पास बेसिक जो है वो कितनी संरचना के पद हैं, 6 जो है वो हमारे पास फेज है, यानी कि 6 पद हमारे सामने हैं। सबसे पहला जो पद है वो क्या है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहला पद क्या है हमारे पास, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसे हिंदी में कहते हैं समस्या से अवगत होना या समस्या से अवगत करवाना। दूसरा आता है इसके अंदर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस,
हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिकल्पनाओं का प्रतिपादन या परिकल्पनाओं का निर्माण करना। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करना या परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करना। थर्ड इसके अंदर आता है दैट इज एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस। एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि जो हमारे पास परिकल्पना आई है उन परिकल्पनाओं का क्या करना, विश्लेषण करना, परिकल्पनाओं का विश्लेषण। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर फोर्थ आता है दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहेंगे कि जो हमारे पास परिकल्पनाएं आई हैं उन परिकल्पनाओं की जांच करना, उनकी सत्यता की जो है वो जांच करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़ों का संग्रह करना, जिसे हिंदी में हम कहेंगे आंकड़ों का संग्रह करना। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारे पास दैट इज सर्च फॉर रिजल्ट। सर्च फॉर रिजल्ट यानी कि जिसे हिंदी में हम कहेंगे समाधान की खोज, जो समस्या है उसके समाधान की जो है वो खोज करी जाती है। सबसे पहला क्या है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की जो है वो पहचान करना या समस्या के बारे में अवगत कराना। इसके अंदर क्या करता है, जो अध्यापक है वो बच्चों के सामने समाज से संबंधित कोई भी समस्या जो है वो उसके सामने प्रस्तुत करता है और उन सभी चीजों को अच्छे तरीके से उसे बताता है, उसको जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन करता है, परिभाषित जो है उसे किया जाता है और उस समस्या के बारे में पूर्ण जो है उसको जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं परिकल्पनाओं का प्रतिपादन या जिसे परिकल्पनाओं का निर्माण करना। यहाँ किसका काम आ जाता है, यहाँ जो हमारे पास स्टूडेंट है उसका काम आता है। वो यहाँ पर जो समस्या अध्यापक के द्वारा फर्स्ट पद में फर्स्ट पेज के अंदर बताई गई उस समस्या के समाधान को जो है वो देखेगा, उसके ऊपर समस्या के ऊपर विचार विमर्श करेगा और विचार विमर्श प्रस्तुत करते हुए वो अपनी समस्या के समाधान की परिकल्पना जो है वो करेगा, अर्थात टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है वो बनाएगा कि जो समस्या मेरे सामने आई है उसके जो है वो टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे मेरे सामने। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस। एनालिसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जब हमने सेकंड स्टेप के अंदर क्या कर लिया, जो परिकल्पनाओं का निर्माण कर लिया, तो यहाँ पर जो है वो उस परिकल्पनाओं को अच्छे तरीके से विश्लेषित जो है वो किया जाएगा। विश्लेषण में क्या करा जाएगा, उसके जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं उसके बारे में डायग्नोस किया जाएगा, क्या चीज क्या हाइपोथेसिस जो प्रॉब्लम से संबंधित है उनको अलग किया जाएगा, कौन सी हाइपोथेसिस प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है उनको जो है वो अलग कर दिया जाएगा और जो परिकल्पनाएं हैं उन्हें एक सही शब्दों के अंदर परिभाषित जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ हमने क्या कह दिया कि जो समस्या से संबंधित थे उनको रख दिया गया, जो समस्या से संबंधित नहीं थे उनको जो है वो नकार दिया गया। तो वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से परिकल्पना का जांच जो है वो करी जाएगी, क्या वाकई के अंदर जो ये हाइपोथेसिस है ये समस्या का समाधान दे रही है या फिर नहीं दे रही है। उसे जो है आप ये कह सकते हो कि प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसमें लागू किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या वाकई के अंदर समस्या का उस हाइपोथेसिस के बिहाफ पर सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। जब हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को समस्या के अंदर जोड़ा जाएगा तो उसके बाद आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों को क्या है संग्रह जो है वो किया जाएगा, उस हाइपोथेसिस के बिहाफ पर काम किया गया और उससे जो भी डाटा या आंकड़ा आए उसको जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और एट लास्ट जो है वो क्या किया जाएगा, समाधान की खोज जो है वो करी जाएगी, जिसमें प्रॉपर्ली जो ट्रू हम कहें एग्जैक्ट हमारे पास हाइपोथेसिस था उस पर बारी बारी लगातार काम करके उसके ऊपर तार्किक चिंतन करके समस्या का जो है वो लास्ट में क्या निकाला जाएगा, उसका समाधान जो है वो निकाला जाएगा, रिजल्ट जो है वो देखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारा सोशल इंक्वायरी मॉडल है उसके सिंटेक्स हैं, 6 हमारे पास फेजेस हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन।
प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में हम क्या देख रहे थे कि टीचर जो है वो किस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो अध्यापक स्टूडेंट के सामने जो है वो करेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रिंसिपल टू गिव सोशल एनवायरनमेंट टू द लर्नर। प्रिंसिपल टू गिव सोशल एनवायरनमेंट, किस चीज के नियम को जो है वो ध्यान रखा जाएगा कि सामाजिक वातावरण प्रदान करने का नियम, किसको, जो लर्नर है उसको। सेकेंड आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। प्रिंसिपल टू गिव opportunities to ask questions। जो लर्नर है, द स्टूडेंट है, उनको एक हम कहें कि मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग इन सॉल्व प्रॉब्लम। टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या को जो है वो समाधान करने के लिए बच्चे को जो है वो क्या करी जाएगी, मदद जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। किसके द्वारा, अध्यापक के द्वारा। सबसे पहले तो जो है उसे सामाजिक वातावरण दिया जाएगा, फ्री एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ताकि बच्चा जो है वो अवसर ले सके कि उसकी समस्याएं किस तरह से जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। सेकंड, उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अवसर दिया जाएगा क्वेश्चंस पूछने का। क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो उससे क्या होगा, उसकी चिंता जो है वो बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो उसकी जिज्ञासुता है वो क्या होगी, उसके अंदर अच्छे तरीके से विकसित भी हो पाएगी और सेटिस्फाई भी जो है वो हो पाएगी। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ हेल्पिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चे की टाइमली जो है उसे मदद जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल सपोर्ट यानी कि सामाजिक प्रक्रिया। अगर हम सामाजिक प्रक्रिया को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि जो ये मॉडल है दैट इज सोशली स्ट्रक्चर्ड मॉडल। ये एक सामाजिक रूप से जो है वो वेल डेवलप्ड जो है वो मॉडल होता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, टीचर सेंटर एक्टिविटीज आर परफॉर्म। अर्थात सारी की सारी गतिविधि जो है वो किसके द्वारा करी जाती है, अध्यापक के द्वारा जो है वो करी जाती है। वही बच्चों के सामने समस्या लेके आता है और उस समस्या को सॉल्व करने में बच्चे की क्या करता है, मदद करता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है मोटिवेशन टू द लर्नर। लर्नर को ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दी जाती है कि वो आई हुई समस्या को जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करे। और उसके साथ साथ हम कहते हैं टीचर प्ले रोल ऑफ गाइडर। जो अध्यापक है वो बच्चे के सामने जो है वो एक मार्गदर्शक का रोल जो है वो प्ले करता है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल है, सुव्यवस्थित जो है वो प्रतिमान है। उसके बाद नेक्स्ट है टीचर सेंटर जो है वो एक्टिविटी करी जाती है, लेकिन बच्चे को जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो है वो दी जाती है कि वो अपनी समस्या को सॉल्व करे। और उसके साथ साथ टीचर का जो रोल है वो इसमें मार्गदर्शक का होता है, पथ प्रदर्शक का होता है। जहां भी बच्चे को समस्या आ रही है वहां उस समस्या को रिजॉल्व करने की क्या है, कोशिश करी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम, कि इसके अंदर सपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या रहते हैं। तो जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ मेनली जो है वो टीचर सेंटर्ड मानने की वजह से यहाँ क्या देखा जाता है कि जो टीचर हो वो क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और ट्रेन टीचर होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन टीचर। एक जो हम कहें कि एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर वर्क करेगा तो उसमें जो है वो समस्याएं आसानी से जो है वो क्या हो पाएंगी, सॉल्व जो है वो इसके अंदर हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज ऑफ लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स एंड टेक्निकल मटेरियल। जहां पर भी समस्या आ रही है तो अलग अलग यूज ऑफ लाइब्रेरी
सकता है। उसके साथ साथ अदर जितने भी रिसोर्स मटेरियल हैं, या हम ये कहें कि क्या है, टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उन सभी टेक्नोलॉजीज को उपयोग किया जा सकता है किस चीज के लिए, समस्या के समाधान के लिए। और नेक्स्ट आता है हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड, हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टीज इन प्रॉब्लम। समस्या को सॉल्व करने में एक अनुभवी व्यक्ति की या अनुभवी पर्सन की किसी की भी मदद जो है वो ली जा सकती है। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, दैट इज यूजफुल इन टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज। सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प है। उसके साथ साथ टू डेवलप एबिलिटी टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। समाज से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने में मददगार जो है वो साबित होता है। और उसके साथ साथ लास्ट आता है टू डेवलप हाई लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटीज। हाई लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटीज, उच्च स्तर की मानसिक योग्यताओं को विकसित करने के लिए इस मॉडल को जो है वो यूज किया जाता है। जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा, सबसे पहले एक एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर होना चाहिए, एक अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जिसे पहले से सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत हो, उसके सॉल्यूशंस क्या हो, उस चीज के बारे में जानकारी हो। और उसके साथ साथ बच्चा जो है वो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी को यूज कर सकता है। लाइब्रेरी से उसे जिस भी तरह की सूचना की आवश्यकता है वो वहां से ग्रहण कर सकता है। उसके साथ साथ नई नई जो भी संसाधन आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनको भी वो अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। उसके साथ साथ एक अनुभवी व्यक्ति की जो है वो क्या है, मदद ली जा सकती है किस चीज के लिए, प्रॉब्लम के समाधान के लिए। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इस मॉडल के द्वारा सोशल स्टडी सब्जेक्ट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसमें समाज से संबंधित गतिविधियां होंगी और ये सामाजिक जो है वो परिवेश के ऊपर ही पूरा का पूरा प्रतिमान है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर टू डेवलप एबिलिटी टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं वो अच्छे तरीके से बच्चा सॉल्व कर सके, इस तरह की उसके अंदर क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, डेवलप हाई लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटीज। जो उच्च स्तर की मानसिक योग्यताएं होती हैं वो बच्चे के अंदर विकसित करने के लिए इस प्रतिमान को उपयोग किया जा सकता है। अगर हम उच्च स्तर की मानसिक योग्यताओं की बात करें तो किस तरह की योग्यताएं होती हैं, किसी चीज का संश्लेषण करना है, एनालाइज करना है, किसी कंक्लूजन के ऊपर, सारांश के ऊपर निकलना है, इस तरह की जो है वो मानसिक योग्यताएं इसके द्वारा क्या है बच्चे के अंदर विकसित करी जा सकती है। हमने क्या किया है आज के लेक्चर में, हमने सोशल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को जो है वो डिस्कस किया है, जो कि सोशल डेवलपमेंट के ऊपर आधारित है। सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उन सभी को रिजॉल्व करने के ऊपर ये पूरा का पूरा मॉडल जो है वो संबंधित है। इस मॉडल को दिया किसने है, इस मॉडल को दो व्यक्तियों ने दिया, बेंजामिन कॉक्स और उसके साथ साथ ब्रायन मैसल्स ने। और उसके बाद हमने इसके क्या देखे, कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स जो है वो देखे कि कौन कौन से बेसिक जो हैं वो आधारभूत तत्व हैं, किन किन चीजों की इसके अंदर बात करी गई, वो पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।